कि भाव योगी के सत्संग में, इस सत्य के प्रांगण में जब भी कोई प्राणी आता है उसको भाव योगी पंख में नहीं पड़ा रहने देता, पंख में पंकज बना के खिला देता है। पंख यानी कीचड़ और पंकज यानी कमल का फूल। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जिसने भाव योगी संत को अपने जीवन का रक्षक बनाया है, उसके मार्ग में कांटे होते हुए भी फूल बिछ जाते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, जो भी प्राणी भाव योगी के सत्संग सदन में प्रवेश करता है तो उसके अंदर भाव की हुक उठती है। हुक तो जानते होंगे आप सब, हुक उठती है तो फिर उसको जीवन भर इस संसार में किसी की भी हुकूमत नहीं करनी पड़ती। यानी वो बहुत मूल्यवान हो जाता है। बहुत लोग हुकूमत करते हैं, हुकूमत नहीं करनी पड़ेगी, ना वो हुकूमत करवाएगा ना हुकूमत करनी पड़ती, क्योंकि वो अपने आप को पहचान लेगा। मैं कोई चींटी नहीं हूँ, मैं कोई हाथी नहीं हूँ, मैं गाय घोड़ा नहीं हूँ, मैं ईश्वर का दूसरा रूप हूँ। किसी को हाथ नहीं दिए, मुझे हाथ दिए हैं। किसी को विवेक नहीं दिया, मुझे सत्संग में बुला के विवेक दे रहे हैं। किसी को वाणी नहीं दी, मुझे वाणी दी है। कौन बोल रहा है? देखो, कोई पशु को देखो, पक्षी को देखो, दिया क्या वाणी? तो इस शरीर के महत्व को जानो। तो महत्व बढ़ेगा शरीर के महत्व को। ये नहीं है कि विकार आ गए शरीर का महत्व हो गया, ना ना। सोने का महत्व जानते हो, चांदी का जानते हो, तो शरीर का महत्व क्यों नहीं जानते? और महत्व होता है प्यार से। किसी का बुरा मत चाहो, बस यही प्यार है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा, आपका पति या आपका कोई शुभ चिंतक गलत रास्ते पे चल रहा है और उससे आपको प्यार करो, नहीं नहीं, नाराज हो जाएगा। उस टाइम तो धमकाने की ही ज़रूरत है, बच्चे को मारने की ही ज़रूरत है। उसमें भी वो प्यार है माँ का कि मेरा बच्चा बिगड़ नहीं जाए। लेकिन आप ये सोचोगे कि भाई नहीं नहीं, ये प्यार नहीं है, ईर्ष्या ना। ईर्ष्या वो है जो किसी की अच्छाई पे जलते हों। ये मनुष्य जीवन की विशेषता नहीं है, ये विशेषता को कम करने वाली है। इसलिए इन विकारों से ही छुटकारा सत्संग में आके मिलेगा। नहीं को हुकूमत आप दूसरों की करते जाओगे और आपके ऊपर हुकूमत करेंगे, ये 6 विकार जो आपको कहीं नहीं रहने देंगे, कहीं का भी नहीं रहने देंगे। राजा की हुकूमत सब करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो राजा है। लेकिन यहाँ तो हमें वो राजा मिल गया, तो ये राजा है तो हम रानी है। लेकिन देखो, सत्संग का तो प्रभाव होना ही चाहिए, नहीं तो हुकूमत करते जाओ एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते जाओ, पैरों की तरफ देखते जाओ। देखना है तो सबको आत्मा देखो, फिर देखो जीवन कितना सुंदर होगा। दूसरा लास्ट ये कि हम जो ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये जो हम आहुति देते हैं, ये तो निश्चित है ही। लेकिन देखो, जो भी चीज़ जलती है वो कितनी सुगंधित हो जाती है। तो यज्ञ हवन हम घर में भी करते हैं 1 महीने से। आप सबको भी करना चाहिए। 11-11 आहुति का ही करो, चाहे एक कटोरी ले लो, चाहे या कोई प्लेट ले लो, और या जो गोबर का आता है ना उपला, उसके 4 टुकड़े कर लो, इसके ऊपर दीपक वो बत्ती रख लो, रख के उसके चारों तरफ 11 ही चाहे आहुति उसकी दे दो हवन सामग्री की। उससे क्या, घर में जितनी भी नकारात्मकता है वो ख़त्म हो जाएगी और हवन के धुएं से घर पवित्र होगा। और जो भी हम आहुति देते हैं ये तो निश्चित है जैसे, पर वास्तव में हमारे दुर्गुणों की, हमारी दुर्भावनाओं की, हमारे अभिमान की,
हमारे कष्टों की इनकी आहुति लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि घर में 1 महीने से हवन जरूर करना चाहिए। 1 महीने तक उसका असर रहता है, और नहीं आपको आता है तो एक बार कोई भी हम सत्संगियों को बुला के करवा लो, उसके बाद में आप करने लग जाओगे। सत्संगी बहनें तो करती है बहुत तो अपने घर पे, तो उससे देखो, आप करके देखो 1 साल तक कितनी शांति रहेगी। जो करती है उनको तो अनुभव हुआ है। अच्छा, करोगे तो एक बार लड़ाई भी हो जाएगी आपस में कि धुआं ही धुआं कर दियो, लकड़ी कौन जचा नहीं आई तो ये मान लो जो लड़ाई होने वाली थी ना हवन को बीच में लेके, वो तो खत्म हो जाएगी। वो भी खत्म हो। लड़ाई भी तो 2 प्यार करने वालों में ही होती है। परायों से कौन लड़े? एक बच्चा लड़ रहा है, अपने दोस्तों के साथ में है, किसी को भी माँ नहीं लेके आएगी, अपने बच्चे को ले आएगी। अब भगवान का ध्यान करोगे तो सबका ध्यान भगवान रखेंगे। आप भगवान का ध्यान करोगे, सबका ध्यान भगवान रखेंगे। और आप भगवान का ध्यान छोड़ के औरों में लगे रहोगे तो फिर लगे रहो। कहाँ तक है हमारी दौड़? एक दिन छुट्टी। तो भाव योगी के भाव की जब हुक उठती है तो हुकूमत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति शांति शांति।